अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल कमल की दुनिया। तो गाइस जैसे आपको पता है कि हम लोग ओमान आए हुए हैं और अब मतलब कि जब घर से निकलते तो सारी चीज़ें नहीं भी आप पकड़ सकते, भूल जाते कोई ना कोई सामान। हम लोगों ने सोचा होता कि स्विच बोर्ड भी रखेंगे और इस तरह की चीज़ें, लेकिन वो जब यहाँ पहुँचे तो याद आया कि हम तो भूल ही गए। तो फिर नबील और शाहिद हम लोग चले गए स्विच बोर्ड लेने के लिए और नबील को एक सिम चाहिए थी कि मम्मा हमारे पास सिम भी होनी चाहिए। तो फिर हम लोग सिम लेने के लिए चले गए। अभी हम घर से निकले थे तो बच्चों का मैसेज आना शुरू हो गया कि मम्मा आते हुए ना कुछ खाने पीने के लिए भी ले आना, बहुत भूख लगी। क्योंकि रात के हम आए, सुबह के हम पहुँचे थे तो फिर हमने नाश्ता किया और सब कुछ बंद भी था रोज़े की वजह से। तो बस ये कि थोड़े से ये शाम हुई तो फिर ये जो है ना बच्चों ने ना थोड़ा सा ये कैफेटेरिया से थोड़ा सा ये हल्के फुल्के से सैंडविच वगैरह जो थे वो लिए। क्योंकि हमारा पहले प्लान था कि हमने रोज़ा रखना था, लेकिन हमें उधर ही इतना टाइम हो गया जहाँ वीज़े लगते हैं, तो इतना टाइम हो गया वहाँ पे तो हम लोग रोज़ा भी नहीं रख सके। तो बस फिर इसलिए हमारा किसी का रोज़ा भी नहीं था। अच्छा जी, ओमान में आज चांद रात है। हमारी चांद रात कल हो गई थी, तो आज जो है आज ओमान में चांद रात है। तो मैं अपनी फ्रेंड को मिलने जा रही हूँ, जिसका अक्सर मैं आप लोगों से जिक्र करती हूँ कि उन्होंने मुझे अचार भेजा, गुड़ भेजा और मतलब कि बहुत ही मेरा उसके साथ जो है ना करीबी रिश्ता है। तो हम उसकी तरफ जा रहे हैं और उसको पता नहीं है कि हम उसको सरप्राइज़ देने लगे। तो चलाए चलते हैं, हम जा रहे हैं। मैंने उसको यही बताया है कि ना मैंने कुछ सामान जो है ना उसने मंगवाया हुआ था दुबई से, तो ना मैंने कहा वो मैंने ना अपने दामाद के हाथ भेज रही हूँ, तो ना तुम जो है ना लोकेशन भेज दो। तो उसको यही पता है कि जो है ना अहमद है ना वो लेके जा रहा है सामान। अभी उसको ये पता ही नहीं कि हम लोग जा रहे हैं। ये सरप्राइज़ है उसके लिए। अच्छा, रास्ते में जाते हुए मैं ये सोच रही थी कि ना अल्लाह करे वो घर में हो, ये ना हो कि वो कहीं गए हुए हो। सारी बातें चांद रात थी तो हो सकता कहीं शॉपिंग वगैरह के लिए ना गए हो, लेकिन ये कि वो बहुत ज़्यादा बाज़ार वगैरह नहीं जाते। उसने कुछ मंगवाना हो तो वो मुझसे मंगवा लेती है, या फिर वो जो है भाई वगैरह उसको घर ही ला देते, क्योंकि उसके पास भी छोटा बच्चा है तो उसके लिए ज़रा बाहर निकलना मुश्किल होता है। तो बस अब यही टेंशन थी कि अल्लाह में वो घर में मिल जाए, क्योंकि घर भी उसका मुझे नहीं पता था। घर जब हम रहते थे तब कोई और घर था, अब घर भी चेंज कर लिया। तो बस अभी ये शुक्र है कि हम सही लोकेशन में पहुँच गए। गाड़ियाँ खड़ी हुई थी बाहर उनकी। अस्सलाम वालेकुम। अंदर जाके हमने फिर बहुत बातें की और उसके बाद फिर ये हमें खाना खिलाने के लिए ले आए बाहर। ईद का फर्स्ट डे है ओमान में और हम लोग सब जा रहे तैयार होकर। क्या कर रहे चलो जी, जिमल के पापा रेडी होके आ चुके हैं और मुझे गुस्सा चढ़ गया इस बात पे कि सारा टाइम तुम लोगों ने घर में गुजार दिया। तो आए हो जिस काम के लिए घूमने फिरने, बच्चों को नई नई जगह दिखाने के लिए, तो वहाँ इन लोगों ने अपना जो है वो टाइम सारा वेस्ट कर दिया। घर में वेस्ट नहीं हुआ, बस तैयार होने में आपको पता टाइम लग जाता है। तो बस ये है कि बच्चे हमारे निकलने लगे हैं, देख लें रेडी हो गए। और जो है मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। तो ये जहाँ बाहर का व्यू है, तो चलें जी मैं बाहर आपको चल के दिखाती हूँ। ये ना ये पास शॉप्स वगैरह हैं, बकाले वगैरह, छोटी सुपर मार्केट भी है कि ये हमें जो भी छोटी मोटी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो वो आराम से हमें यहाँ से ना मिल जाता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये ना हमारे लिए भी अच्छा कि जैसे जिमल के लिए कोई चीज़ चाहिए होती है, क्योंकि जूस नहीं गुम हो गया, फीडर नहीं है, दूध ख़त्म हो गया, पैम्पर की स्पेशल जो है ना हमने इसलिए भी ना ये चीज़ ज़रा ज़्यादा कंफर्टेबल रही है हमको।
चलिए जी, तैयारियां हमारी हो गई हैं, हम निकलने लगे हैं। ये जनाब ये विला जो हमने लिया हुआ रेंट पे, ऊपर वाला पोर्शन नहीं, सिर्फ नीचे वाला, ये 3 कमरे नीचे, और बल्कि 3-4 कमरे नहीं हैं, लेकिन ये कि हमें तो 2-3 ही यूज़ में हो रहे हैं हमारे। तो ये हमारे जो है एरिया मैं आपको दिखा दूँ, बहुत नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा, अच्छा लग रहा है। सारा इधर से भी खुला डुला है, साफ़ सुथरा ही है। तो ये बच्चे गाड़ी में सामान रख रहे हैं। तो दिखा दो कैसी आई है जिमर, जिमर लड्डू बेटा मेरे जिमर की। पहले मैं दिखाऊंगी, इतना प्यारा सा कैचर, इतनी प्यारी सी मुखी, इतनी प्यारी सी फोकी, इतने प्यारे शूज, जो चूड़ियाँ भी मेरे बेटे की बहुत प्यारी है भाई। सबसे पहले और माशाल्लाह आप लोग जरूर कहिएगा मेरी जिमल को देख के, आज मेरी जिमल की मम्मा भी बड़ी प्यारी लग रही है। चलो पापा भी साथ खड़े हो जाओ जिमल के। हाँ के पापा भी आ। ये देखिए जी, ये पापा भी और मम्मा माशाल्लाह माशाल्लाह। दिल को एक ही फिक्र होता है, बस मैं जिमल की फ़ोटो शूट कर लूँ, क्योंकि बच्चों को ये होता है कि ये जो उम्र है बच्चों की, एक एक दिन को ये लोग ना तस्वीरें उसकी खींचते हैं, उस पल को कैद करते हैं कि जब ये लोग बड़े हो जाएंगे बच्चे उनको दिखाएंगे। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग ना अपनी ये यादें संभाल के रखो। तो मुझे भी खुद बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों की आप तस्वीरों को, इनकी एक एल्बम बनाओ बड़ी सी, और जो है जब बच्चे बड़े होते हैं उनको दिखाओ, अच्छा पहले जब आप इतने महीने के थे, इतने थे, साल के हुए, इतने हुए, हमारे टाइम पे कहाँ थी ये चीज़ें। तो ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लान था हमारा वादी शाब जाने का, घर से निकलते हुए बहुत टाइम हो गया, शाम हो गई, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए ये तो कि आप घर से अगर 12-1 बजे निकलो तब आप वहाँ पहुँच सकते हो, क्योंकि वो भी पहाड़ों के दरमियान में बड़ी दूर जाके रास्ता है। तो मैंने कहा फिर इस तरह करो कि वो कल का प्लान रख लो, आज फिर हम लोग इस तरह करते हैं कि रूही वाली साइड पर चलते, वादी कबीर वाली साइड पर। तो रास्ते में इतने खूबसूरत सीन थे, क्योंकि रात में जब बच्चे आए थे तब तो ना कोई पहाड़ नज़र आ रहे थे ना कुछ थे, लेकिन अब जैसे जैसे शाम हो रही थी और जो ये सीन थे इतने खूबसूरत थे। मैं कहती हूँ ओमान में ये है कि नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा, और जितनी यहाँ पे मस्जिदें बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी मस्जिद, छोटी भी नहीं, इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें माशाल्लाह यहाँ पे बनी हुई हैं कि देख के ना दिल खुश हो जाता है कि अगर आप एक मस्जिद का भी विज़िट करने लगते हो तो आपको सारा दिन लग जाता है। इतनी जो है ना यहाँ पे मस्जिदों की वजह से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। तो रोड भी नीट क्लीन, साफ़ सुथरा, खुला। शारजा जो है हमारा वो ज़रा तंग है, छोटे मतलब तंग होगा या नहीं होगा, लेकिन ये शायद रश बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। देखिए जो है ना वो गाड़ियाँ वगैरह जो है इतनी ज़्यादा हैं, यहाँ पे भी हैं, लेकिन इतना रश नहीं है। हाँ लेकिन ईद की वजह से तो फिर आपको पता है ईद के पहले दिन तो फिर यही होता कि इतना ज़्यादा नहीं होता। हम लोगों ने जाना था वादी कबीर की साइड पे, रूही वाली साइड पे, लेकिन वहाँ जब हम पहुँचे तो इतना रश, पूरा एंड तक ऐसा लग रहा था सारा रोड बंद किया हुआ है। आगे उन्होंने शुरते खड़े किए हुए थे, मतलब कि जाने वाला रोड बंद था, आने वाला जो था वो ओपन था। रास्ते में फिर हम लोगों को ना बहुत भूख लगी, हमने कहा चलो पहले कुछ खाते हैं। तो यहाँ पर ये सलमान करके ना नाम है इसका, इतने मज़ेदार, जब हम यहाँ रहते थे ना तो बच्चे और हम लोग यहाँ पर आते थे, इनकी मशकाकें इतनी मज़ेदार होती हैं, चिकन की भी बहुत मज़ेदार होती है और उसकी लहाम की जो बीफ की होती है वो भी बहुत मज़ेदार होती हैं। तो बच्चे जो थे वो पहले ही सोचते थे कि अच्छा नहीं मम्मा पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, ये हमें अच्छी लगी। मैं कहा तुम लोग एक दफ़ा चख के देखो। तो मैं कहती हूँ कि बच्चे जो खा के फ़ैन हो गए कि मम्मा बहुत मज़ा आया। फिर इनकी मशकाकें बहुत मज़ेदार थी और फिर इनके बर्गर बहुत टेस्टी थे।
ले जी मैं भी खाने लगी हूँ मशकाक यहाँ पे। बहुत टेस्टी होती है, बहुत मज़ेदार होती है। तो ये यहाँ पे हम कहाँ पे हैं नबील? कौन सा एरिया है ये? कौन सा एरिया नबील? ये वादी कबीर में जनाब ये मशकाके चिकन की बहुत टेस्टी। आप कभी यहाँ आए तो यहाँ की ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये ना सुल्तान के नाम से यहाँ अरे पीछे बहुत मज़ेदार है इसकी इनकी मशकाके। हम लोग हमेशा आके ना जब हम ओमान रहते थे तो यहाँ पे आके लाजमी खाते थे, बहुत टेस्टी होती है। छोटी सी जो ना पेट पूजा हो रही है, बस यहीं पे खड़े होके तो लोग सब स्टार्ट हो गए खाना पीना। तो ये देखिए सबको कितनी मज़ेदार लगी। नहीं ये चिकन धुएं उठते देखें आप ज़रा। एक रोड के ऊपर जब गाड़ी चल रही हो, सॉरी गाड़ी चल रही मतलब जब आप यहाँ पे कहीं आए तो ऐसे बारबेक्यू की खुशबू आ रही हो तो बस आप रुक जाते हो। हालांकि हम आगे जा रहे थे, हमने कहा नहीं यहाँ से मशकाक खा के चलते हैं। क्या चाहिए यार कैचअप नहीं है? केचप चाहिए, केचप। मशकाके खा ली हैं, बर्गर आ गया, कोल्ड ड्रिंक है, मशकाके इन्होंने शायद और ऑर्डर कर दिया। ये जनाब मैं तो बर्गर अभी बंद करके ना तो मैं भी मशकाके खा रही हूं। चिकन नहीं है? चिकन वो कह रहा है उस पे है, आग पे है। सॉरी बीफ वाले की नाले आया मैंने भी बीफ की नहीं खानी। कौन सी चिकन की है? इमली लगा। हाँ अच्छा थैंक यू। ये जनाब चिकन की मशकाक है छोटी छोटी बोटियों के साथ, बड़ी मज़ेदार। मेरी कुड़ी पूछ लो यार। दादा अबू बाबा कह रहे मेरी बेटी को तो पूछ लो, कोई भी नहीं पूछ रहा। रोड्स बंद होने की वजह से ना बड़ा मसला हुआ हम लोगों को, लेकिन ये कि हम लोग यहाँ के पहले रहने वाले थे इसलिए बच्चों को आइडिया था कि दूसरे साइड से कौन सा रास्ता निकल सकता है। फिर हम दूसरे साइड से यहाँ पे तो हमें ये मतलब कि आने वाला रास्ता ठीक था, जाने वाला उन्होंने सारा बंद किया हुआ था। तो यहाँ पे रास्ते में रुके, फिर यहाँ पे सारी ये शिप्स वगैरह यहाँ पे खड़ी हुई, बहुत खूबसूरत सीन है। तो फिर रास्ते में रोके मैंने बच्चों को कहा, मैंने कहा चलो यहाँ पे भी बैठ के जो है ना थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं, थोड़े सीन वगैरह देख लो आप लोग यहाँ पे भी। तो ये कि चलता हुआ रोड था तो मैं बल्कि डर ही रही थी। और रास्ते भी आपको पता कि बिल्कुल सीधे नहीं है, ऐसे उल्टे सीधा, मतलब हम लोग चल रहे थे तो ऐसा लगा जैसे पीछे की तरफ गिर रहे हैं। तो इतना हंसी आ रही थी सबको, ऐसा बच्चे सारे हंस रहे थे, कहते हैं ऐसा लग रहा है कि सबको चक्कर आ रहे हैं यहाँ पे। तो जो है ना बस यहाँ पे भी खड़े होकर ना बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। यहाँ जब रोड क्रॉस करने लगे तो मैंने नबील से बोला, नबील मेरा हाथ पकड़ लो क्योंकि मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे मैं ना अभी गिर जाऊँगी, क्योंकि इसकी जो ढलान थी ना बिल्कुल उसी पॉइंट के ऊपर जो ना ये सारा व्यू वगैरह था। तो मैंने कहा नबील मेरा हाथ पकड़ के चला, नहीं है मैं गिर ना जाऊँ। अच्छा वहाँ से होके हम लोग फिर ये रास्ते में ये जो है ना कबूस का एक गवर्नमेंट का कुछ ये महल इदारा वगैरह बना। जब हम लोग यहाँ पे रहते थे तब तो मुझे पता था, कहते थे कि जी यहाँ भी ये कबूस का महल है और यहाँ पे लोग मतलब कि कबूस रहता है। लेकिन अब ये कि जब से हमें वो फौत हो चुके हैं तो उसके बाद से अब यहाँ पे पता नहीं क्या होता मुझे पता नहीं है। लेकिन ये भी बड़ी खूबसूरत जगह थी। पहले ये था कि हम लोग पहले कभी इतने करीब से कभी नहीं गुजरे थे, मतलब गाड़ी हम पीछे पार्क करनी होती थी तो वहाँ से उतर के फिर हम अंदर जाते थे। लेकिन अब इन लोगों ने शायद अंदर से रास्ता खोल दिया तो हमने गाड़ी में बैठे बैठे जो है ना वो चारों तरफ से हम लोगों ने ना मतलब कि इसको देख लिया था। बहुत अच्छा लगा मैं गाड़ी में बैठ के ये आराम से, नहीं तो पहले गाड़ी पार्क करो फिर इतना पैदल चल के अंदर आओ। तो ये भी बड़ा खूबसूरत था।
वादी कबीर से निकले तो फिर रास्ते में जो था कुरम बीच था, तो मैंने बच्चों से कहा, मैं ये भी ना बाहर बाहर से गाड़ी में बैठे बैठे देख रहे थे क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था और हमारे पास ये का टाइम शॉर्ट था, हम सिर्फ 2 दिन के लिए तो आए थे। तो मुझे ये था कि ना शॉर्ट टाइम के अंदर हम लोग सारी जगह बच्चों को घुमा दें। और जो है असल में टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, रश बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से फिर मैंने कहा बच्चों से कहा कि तुम लोग ना गाड़ी से ना ही उतरो, गाड़ी में बैठे रहो, देखने तो सीन ही है ना यहाँ की खूबसूरती देखनी, तो वो गाड़ी में बैठे बैठे देख लो। तो ये कि यहाँ पे बच्चों को बहुत अच्छा लगा। मुझे बल्कि याद आ गया कि हम लोग जब पहले यहाँ होते थे तो अक्सर रात में ना सहरी रखनी होती थी, जुमेरात की रात को, तो फिर हम लोग वहाँ घर से बना के ले आते थे सहरी, यहाँ समंदर के किनारे बैठ के फिर हम लोग जो है ना ये सहरी वगैरह करते थे, इतना मज़ा आता था यहाँ पे। तो बस ये कि अब यादें ही रह जाती हैं, अच्छा वक्त गुजरा हो, अच्छे पल हो तो आपको याद आते हैं। तो बस वहाँ से कुरम बीच होके हम लोग वापस मुड़े तो फिर एक मरा लैंड है, ये वहाँ का एक छोटा सा जैसे गार्डन पार्क होता है बच्चों के, जॉय लैंड टाइप समझ लीजिए। तो वहाँ पे हम लोग आ गए, वहाँ पे मैंने कहा चलो बच्चे वगैरह जो है यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे इतना रश नहीं था, खुली खुली जगह थी, इतना रश नहीं था। तो मैंने कहा चलो जब जो घूमना फिरना यहाँ घूम लो, क्योंकि अगर आप किसी वादी वगैरह में जाते हो तो उधर के लिए तो आपको बहुत जल्दी और सुबह सुबह उठना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो आप लोग जो है ना फिर यहाँ पे जो है ना यहाँ पे एंजॉय कर लो। बच्चों ने जनाब खूब झूले लिए, खूब एंजॉय किए, बस अभी ये लास्ट झूला था। तो मैंने कहा बस अभी लास्ट झूला, इसके बाद अब और कोई झूला नहीं लेना। तो बस ये झूला लेके तो हम लोग अब अपने घर की तरफ वापस होने लगे थे। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद कीजिएगा और मेरे जिमल को देख के माशाल्लाह ज़रूर कहा करें, मेरे बच्चों को देख के। अल्लाह मियां आप सबके बच्चों को भी सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।